आप लोग को हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का हम दो क्वेश्चन बना चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, जहां प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का कि 3 का थर्ड कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। यहाँ है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। कितना है? 14। अब बाबू लोग हम लोग इसको दो चरवारैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे है, लेकिन इसको एक तरफ कर देंगे। 3/2x प्लस 5/3y प्लस में 7 है, इक्वल किया जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0। यह हो गया 9x माइनस 10y प्लस में 14 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में इक्वल टू 0। अब देखिए, यह हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। अब देखिए हम लोग इसको सब कर रहे हैं। a1 का मान कितना है हमारा? 3/2। b1 का वैल्यू हो गया 5/3। c1 का मान हो गया -7। a2 का मान हो गया 9, b2 का मान हो गया -10 और c2 का होगा -10, नहीं -14 है या -14। कितना होगा? -14। कितना हो गया? -14। और ये a1/a2 a1 का मान है 3/2 मेन बटा, a2 का मान है 9 है। क्या है? 9। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? इसको लिख सकते हैं 3/2 मेन बाटा हटेगा गुणा में, नीचे एक है तो एक ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, एक हटाइए 3 3 जा 9, 1/6। कितना होगा? 1/6। अब होगा b1/b2। अब b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है -10। क्या है? -10। एक हटाइए 5 दूना 10 -1/3 दूना 6। c1/c2 का मान देखिए -7 है। कितना है? -7। अभी -14 माइनस में पड़ जाएगा 1/2। बाबू आप लोग देखिए a1/a2 का मान है देखिए 1/6 और b1/b2 का मान है -1/6 और c1/c2 का 1/2। तो a और b आपस में बराबर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? जब a और b का मान बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a और b बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? संगत। क्या लिखेंगे? संगत। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या अब 4 है हम लोग का। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है? वहां है 5x। कितना है? 5x माइनस 3y बराबर 11। सेकंड है -10x प्लस 6y बराबर -22। क्या है? कि 5x माइनस 3y इक्वल 11। सेकेंड है -10 प्लस 6y माइनस 22 यानी 22। अब देखिए इसको लिखेंगे 5x माइनस 3y प्लस में है तो माइनस इक्वल टू 0। 5x प्लस में देखिए 3y प्लस में 11, इधर अगर क्या हो जाएगा? माइनस में -10x प्लस 6y माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में इक्वल 0।
क्या होगा 0। अब इसको क्या कहेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। अब हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। A1 का मान हो गया 5, B1 का मान होगा -3, C1 का मान होगा -11, A2 का मान होगा -10, B2 का मान होगा 6, क्या होगा 6 होगा 6, और C2 का मान होगा 22। A1 का मान हो गया 5, B1 हो गया -3, C1 हो गया -11, A2 के मान -10, B2 के 6, C2 के 22। अब लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 A1 का मान हो गया 5 और A2 होगा -10, तो 5 गुना 10 -1/2 B1/B2 B1 का मान -3 और B2 के 6 घटाइए 3 एकम 3 3 गुना 6 -1/2 C1/C2 C1 का मान -10 और C2 के 22। अब देखिए C1 का मान -11 है, -11 11 एकम 11 गुना 22 माने A1/A2 का मान आ गया -1/2, B1/B2 का मान आ गया -1/2, C1/C2 का मान हो गया -1/2। तीनों मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, संपाती। संपाती का ही दूसरा नाम है संगत। यहाँ लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा बाबू, संगत होगा। अब प्रश्न संख्या 5 हम बनाने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है 4/3x + 2y = 1 है। 4/3x + 2y = 8 है। अब इसमें क्वेश्चन सेकंड है 2x + 3y = 12 हो गया। अब बाबू देखिए इसको लिखेंगे 4/3x + 2y प्लस में तो माइनस में = 0, 2x + 3y प्लस में तो माइनस में = 0। अब यह क्या हो गया हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। अब हम लिखेंगे यहाँ पर A1 = 4/3, B1 का होगा 2, C1 का होगा -8। A1 का 4/3, B1 के 2, C1 के -8। A2 का होगा 2, B2 का होगा 3 और C2 का होगा -12। कितना होगा, -12। और लिखे A1/A2 A1 का मान 4/3 और A2 का हो गया 2, क्या होगा 2। इसको सुंदर करके कर लीजिए बट्टा मोहन, लिख सकते इसको 4/3। मेन बट्टा हटेगा तो गुणा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। हम डायरेक्ट यहाँ कटा देते, लेकिन अब सुधारने के लिए 2 दूना 4, 2 एकम 2/3, कितना गया 2/3। अब होगा B1/B2 B1 का मान कितना है 2 और B2 के 3, C1/C2 C1 के मान -8, C2 के -10। माइनस में कट जाएगी, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये होगा 2, ये हो गया 3, 2/3। ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी तीनों आपस में मान क्या गया बराबर। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। अब फोर्थ
क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न रैखिक समीकरणों के जुग्मों में से कौन से जुग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे संगत है कि असंगत। पहले इससे आगे लोग वीडियो बताएं संगत क्या होगा असंगत क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो जो चेक करेंगे तो बाबू लोग इसके पहले एक छिपा है, इसके पहले क्या छिपा है एक, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर प्लस में है, सीधा आ जाएगा तो माइनस में। एक से 1 के a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान 1, c1 का मान हो गया -5। अब a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान हो गया 2 और c2 के प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में। और ये a1 बाई a2, a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान हो गया 2, b1 बाई b2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, 1 बाई 2, c1 बाई c2, c1 का मान -5, c2 का -10, माइनस पड़ गई 5 से कम 5, 5 गुना 10, यानी तीनों मान आपस में क्या हो गया बराबर 1/2, 1/2, 1/2। तो तीनों मान बराबर हो गया, लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, क्योंकि 1/2 a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो क्या लिखेंगे संगत। तो तीनों मान बराबर है तो संगत है। तो क्या करेंगे इस ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखिए अब संगत है, इसको क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते समीकरण, इसको समीकरण 2 क्या मानेंगे बाबू कम से कम ग्राफ में 2 मान निकालिए, कम से कम ज्यादा 3 4 5 निकाल सकते हैं। तो देखिए ग्राफ हम बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5, प्लस में है y इधर आएगा तो माइनस में, यानी x का मान आ गया 5 माइनस वाई, कितना आ गया 5 माइनस वाई। अब देखिए एक छोटा सा हम लोग घर बनाएंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, एगो में x एगो में y रखेंगे। अब देखिए x बराबर 5 माइनस, हम अपने मन से y का मान यहाँ पर 1 रखते हैं, क्या रखेंगे 1। जब y का मान यहाँ पर 1 यहाँ भी 1 होगा, तो 5 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4 होगा। x बराबर है 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस y का मान यहाँ 2 रखते हैं, तो 5 में ले y को जब यहाँ 2 रखते हैं यहाँ क्या रखेंगे 2, 5 में 2 घटेगा 3, कितना होगा 3। अब है x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस y का मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 5 में 3 घटेगा 2, कितना हो गया 2। जितना छोटा मान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं हम लोग समीकरण 1 का है, किसका है समीकरण 1 का है। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो दोनों में बाबू हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 से 2 कट गया x, 2 से 2 कटेगा y बराबर 10, 2 बचे 10,
x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए लिखेंगे इसको x बराबर 5 प्लस में है तो माइनस में। सेम कंडीशन ये भी यही आ गया। देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, सेम कंडीशन आ गया। क्या आ गया? सेम कंडीशन आ गया। तो सेम इसको वैल्यू रखेंगे। अब देखिए तो x बराबर 5 माइनस वाई, एक छोटा सा घर बनाएंगे बॉक्स, x y, x बराबर 5 माइनस, हम अब मन से y का मान यहाँ रखते हैं 0। क्या रखेंगे? 0। तो 5 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर x बराबर 5 माइनस वाई। अब मान लीजिए हम y की जगह पर लिखते हैं यहाँ पर 4 रखते हैं। कितना लिखेंगे? 4। x बराबर 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 में ले 4 घटाएंगे 1 होगा। कितना होगा? 1 आ गया। अब x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस y का मान हम रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं। क्या रहेंगे? 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? 3। कितना होगा? 3। क्या होगा? 3। अब इसको हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बना रहे हैं आप लोग का, इसको x अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? x अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? y अक्ष। इसको x डैश y डैश क्या करता है? मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के साथ 0 0 होता है। अब देखिए इधर धनात्मक 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए मूल बिंदु से कहीं धनात्मक मान होता है, इधर क्या होता है? ऋणात्मक। ऊपर धनात्मक होता है 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। क्या लेंगे? -5। अब बाबू देखिए इक्वेशन हम लोग समीकरण पहला चलते हैं। तो x का मान 4 है और y का कौन है? 1। तो x का 4, x में धनात्मक मान है, x में 4 और y में 1। देखिए आपको ऐसे यहाँ हो जाएगा 4, 1, क्योंकि पहले x का मान लिखेंगे उसके बाद y का। अब x का 3 y के 2, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, यहाँ पर 3, 2, x का 2 y के 3, x का 2 y का 3 यहाँ पर है 2, 3। अब देखिए इसका ऐसे होगा, रेखा सीधा रेखा होगा। क्या होगा? सीधा। ये किस समीकरण का है? तो x प्लस वाई बराबर 5 का होगा। x प्लस वाई बराबर 5। अब हम चलते हैं अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 का x का 5 y का 0, x का 5 y का 0 यही होगा, यानी 5, 0 होगा। कितना होगा? 5, 0। x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 होगा यहाँ पर, यानी 1, 4। x का 3 y के 2, x का 3 y के 2। इसका भी ग्राफ सीधा ऐसे होगा। क्या होगा? इसी रेखा पर होगा। मान लीजिए सीधा रेखा ऐसे जाएगा, इसी रेखा पर होगा। यह जो ग्राफ बना है ऐसे सीधा जाएगा, सीधा जाएगा।